Hello friends, good morning. Today now we are going to start our new topic, that is accounting for share capital. And today in this video we are going to just see all the introduction of a company and its share capital. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What do you mean by company? As you all have studied the meaning of company and the definition of the company in class 11th business studies, that company is an artificial person created by law having separate legal entity with its common sales and so and so. तो ये तो आप लोगों को डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, बट एक्चुअली कंपनी हमने एक चीज और देखी थी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर. कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. एंड कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? शेयर होल्डर्स के हाथ में. दैट दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. डे टू डे एक्टिविटीज आर मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स. अब देखिए क्या होता है कि कंपनी को, अगर किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना है तो कंपनी के लिए आपको कोई भी बिजनेस को, इफ एनी बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, देन देयर शुड बी ए कैपिटल इन दैट बिजनेस. विदाउट कैपिटल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस टू गेट स्टार्टेड. बट सो इन द केस ऑफ कंपनी, if you want to start the company, you also want the capital for running the company. And now this capital, who will pay? Who will give the capital to a company? Obviously shareholder will give the capital. Then in the case of company, capital is known as the share capital. Sir, what do you mean by share? Share means it's a smallest part of a capital. It means, I have given the already example that assumed that this is the capital of a company. This is the capital of a company, and this capital is divided into smallest part. This smallest part is known as the share. This capital is divided into many parts, smaller part, and each smaller part is known as the share of a company. So, अब अगर हम देखें इंडिविजुअल शेयर, हर शेयर की कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होती है. कुछ ना कुछ फेस वैल्यू. सर, व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू मतलब वो शेयर कितने का है. व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? अगर एक शेयर कंपनी, फॉर एग्जांपल एक शेयर जिस पे 10 रुपए लिखा है. देखिए, लिखा होना और बिकना ये दोनों अलग अलग कंडीशन. फेस वैल्यू मान लीजिए कि 10 रुपीज है किसी शेयर की. अब माइट बी पॉसिबल कि ये 10 से ज्यादा में बिक जाए. अब अगर ज्यादा में बिकेगा इट मींस कि वो मोर देन फेस वैल्यू बिक रहा है. अगर कम में बिक रहा है देन इट मींस कि वो फेस वैल्यू से कम में बिक रहा है. अगर वो ज्यादा में बिकता है तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं इशूड एट ए प्रीमियम. क्या बोलते हैं? शेयर इशूड एट ए प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब कि अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में बिके तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम. और अगर फेस वैल्यू से कम में बिके तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट. कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले शेयर फेस वैल्यू पे भी बिकता था, शेयर
प्रीमियम पे भी बिकता था और शेयर डिस्काउंट पे भी बिकता था। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसने प्रोहिबिट कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोहिबिट कर दिया कि एनी कंपनी कैनॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस। वो फ्यू कंडीशंस क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ कंडीशन में उसने अलाउ करा है, बाकी कंडीशन में उसने अलाउ नहीं करा। नॉर्मल कंडीशन में उसने बंद कर दिया है। नॉर्मल कंडीशन में अब कंपनी, कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। मतलब कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो 10 का शेयर 10 में बेचो या 10 का शेयर 12 में बेचो। तो 10 का शेयर में 10 में बेच रहे हैं, इट मींस कंपनी इज इशूइंग द शेयर एट इट्स फेस वैल्यू। और अगर 10 का शेयर 12 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इज इशूइंग शेयर ऑन मोर देन फेस वैल्यू, दैट इज नोन एज द प्रीमियम अमाउंट। तो वो जो ₹2 का अमाउंट है वो प्रीमियम अमाउंट है। तो ये तो बात हो गई शेयर किन किन रेट्स पे इशू हो सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि शेयर, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल वी सपोज दैट फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड कंपनी इज ऑल्सो ऑफरिंग द पब्लिक ऑन 10 रुपीज ओनली। कंपनी भी इसको कितने पे दे रही है, 10 रुपीज पे ही दे रही है। अगर 10 रुपए पे ही दे रही है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन बनते हैं। क्या ऑप्शन बनते हैं कि या तो कंपनी क्या कर ले, इस 10 रुपए को होलसेल एक लॉट में मंगवा ले, जिसको हम बोलते हैं लमसम। कंपनी आपसे बोले कि अगर आपको एक शेयर चाहिए तो आप 10 रुपए दे दीजिए और शेयर ले लीजिए, या तो आपको 10 शेयर चाहिए तो 10 10 100 रुपीज दे दीजिए, 10 शेयर ले लीजिए। तो आपको जितने भी शेयर चाहिए उसका मल्टीप्लीकेशन 10 में कर लीजिए और शेयर ले लीजिए। तो यहां तक की तो बात हो गई। बट अगर मैं आगे बात करूं कि कंपनी क्या कर सकती है, इसको पार्ट पेमेंट्स में भी मंगवा सकती है, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड विथ यू। मैंने आप लोगों के साथ स्कूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो है इस 10 रुपए का जो शेयर है, इसको आप क्या करवा सकते हो, कंपनी, सॉरी आप नहीं, कंपनी क्या करवा सकती है, पार्ट बाय पार्ट पेमेंट भी मंगवा सकती है। तो अगर पार्ट बाय पार्ट पेमेंट मंगवाएगी तो पार्ट बाय पार्ट पेमेंट में कैसा पैसा आएगा, जस्ट वी विल सी। देखिए, अगर लमसम में मंगवाती है तो एक ही बार में पैसा आ जाएगा। अगर लमसम में मंगवा रही है देन द कंपनी विल गेट द होल अमाउंट इन लमसम, पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी इसको पार्ट बाय पार्ट मंगवा रही है तो कंपनी को भी पार्ट बाय पार्ट पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम पार्ट बाय पार्ट पेमेंट की कैसी एंट्रीज करेंगे, दैट वी विल सी। देखिए, मान लीजिए एक प्रोसेस अपन समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक प्रोसेस समझते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स कैसे बेचती है और क्या क्या प्रोसेस होती है। सपोज करना कि एक कंपनी को क्या करना है, अपने शेयर्स बेचना है। अब अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचना है तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर। अगर नहीं पता है तो बिजनेस स्टडीज में चले जाइए, बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की बुक उठाइए, उसमें आपको जो है प्रोस्पेक्टस की आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है कंपनी, और कंपनी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस। तो आप उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में कंपनी क्या करेगी, कंपनी वेट करेगी। कंपनी के पास पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कुछ याद है 11th क्लास में बताया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। मतलब आपके पास 90% पैसा आना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, नहीं तो यू कांट इशू द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो अब सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, अपना ऑफर एडवर्टाइजमेंट निकालेगी पब्लिक को कि भाई साहब आइए आप हमारे पास शेयर खरीद लीजिए। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया। अब एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद अब पब्लिक के पास ऑफर आ जाएगा, पब्लिक के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अगर मैं खरीदना चाहूं तो मैं खरीद सकता हूं।
तो मैं खरीदना चाहूं तो कंपनी को क्या पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंपनी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। नाउ इट्स टोटली ऑनलाइन, ठीक है। तो अब तो वो स्टॉक एक्सचेंज के आने के कारण तो वो बहुत इजी हो गया है। तो बट फिर भी हम हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। आपने मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन दी, क्योंकि कोई भी आपको वर्क करना है तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि दैट आई वांट टू परचेज दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो आप एप्लीकेशन के साथ में आपको कुछ अमाउंट भी कंपनी को देना पड़ेगा। आपने एप्लीकेशन तो दी, एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं जाएगी, एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जो कंपनी ने रिक्वायरमेंट रखी हुई है। मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर है, 10 में कंपनी ने बोला था कि फर्स्ट में आपको 2 रुपए देना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको कितने रुपए देना पड़ेगा, 2 रुपए। मतलब 2 रुपए कब देना पड़ेगा, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 2 रुपए दे दीजिए। आप 10 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, 20 शेयर। और मान लीजिए कि अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो 200 रुपए दे दीजिए। अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जो कि कंपनी को रिसीव होगा। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी के पास क्या हो गया, मान लीजिए कि 90% का सब्सक्रिप्शन आ गया। अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी अपने शेयर अलॉट करना चाहती है। कंपनी अपने शेयर, अभी आपको शेयर नहीं बांटा बेटा, अभी सिर्फ आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास गई है अलॉन्ग विथ 2 रुपीज। अब क्या होगा, कंपनी के एंगल से अगर मैं देखूं तो अब कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं। मान लीजिए 100% सब्सक्रिप्शन हो गए। अब जितने कंपनी को बेचना था उतने की एप्लीकेशन आ गई है। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी उन लोगों को शेयर देगी जिन लोगों ने कंपनी के पास अप्लाई करा था शेयर खरीदने के लिए। तो उस समय पे भी कंपनी बोलेगी कि अब मैं आपको शेयर दे रही हूं, अब आप मुझे कुछ पैसा और दे दीजिए। तो कुछ पैसा और कितना, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए। अगर फेस वैल्यू पे ही कंपनी ने इशू करा है तो फेस वैल्यू 10 रुपए और 10 रुपए इशू प्राइस भी है। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में कंपनी ने बेचा है तो 2 रुपए तो आपसे एप्लीकेशन पे मंगवा लिया। अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपसे कितने मंगवा सकती है, 8 रुपए। अब कंपनी की इच्छा हो तो पूरा का पूरा 8 रुपए आपको उसी समय मंगवा ले, या कंपनी की इच्छा हो तो बोल दे कि एक काम करना बाकी अमाउंट बाद में दे देना। तो मान लीजिए कि कंपनी ने यहां पर आपसे 5 रुपए मंगवा लिए। कितने रुपए मंगवा लिए, 5 रुपए। तो इसको हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये पैसा आप कब दे रहे हो, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। इसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। तो 10 में से आपके 2 रुपए आ चुके हैं पहले ही। अभी अभी आपको 5 रुपए मिल गया, मतलब टोटल कितने मिल चुके हैं, 7 रुपए। अब कंपनी और कभी भी जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तब कंपनी आपसे 3 रुपए मंगवाने का अधिकार रखती है। तो कंपनी से अब आप क्या करेंगे, कंपनी अब आपको क्या बोलेगी, जब भी कंपनी की इच्छा होगी तब कंपनी बोलेगी भाई साहब अब एक काम कर दीजिए, 3 रुपए लाके दे दीजिए। तो इस 3 रुपए को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। इस 3 रुपए को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। और ये पूरा का पूरा पैसा आप क्यों मंगवा रहे हो, क्योंकि आपको क्या इकट्ठी करनी है, कैपिटल इकट्ठी करनी है। कंपनी की कैपिटल आपको जनरेट करनी है, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग दिस अमाउंट। तो आपका हो गया 2 और 5 7, 7 और 3 10 रुपए, खत्म। अगर और पैसा बच जाता तो इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी आपसे सेकेंड कॉल भी मंगवा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलिंग ऑफ द मनी बाय ए कंपनी। तो देखो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे आपको वो 8 एंट्री दे दी, हमने याद कर ली, ठीक है। क्यों याद करी नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं पता, बस सर हमने तो वो 8 एंट्री हमें दी थी या हमें 8 एंट्री बुक में मिल गई थी, बस वो 8 एंट्री को हमने याद कर ली है, बस उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये अगर किसी ने कर लिया हो चैप्टर या दूसरा कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने या तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन अगर आप देख रहे हैं, तो वो 8 एंट्री रटने वाला काम मत कीजिए। आप कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, वाई
दोज एंट्रीज आर प्रिपेयरिंग क्यों बन रही है? तो देखिए, अब आप ध्यान से समझिए कि पहले कंपनी को, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टर इशू किया, जब कंपनी ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, तब कंपनी को यह पता था कि कौन कौन लोग और कितने लोग आपके पास एप्लीकेशन देंगे? आई थिंक नो। आपका भी आंसर यही होगा कि कंपनी को नहीं पता था कि कितने लोग और कौन कौन लोग एप्लीकेशन देंगे, इसलिए कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने वेट किया, पहले पैसा आने दिया, उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करी। तो पहले पैसा आया, क्यों आया? अलोंग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ में आया कि भाई साहब हम शेयर खरीदना चाहते हैं। तो अगर एप्लीकेशन के साथ में आया है तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या हो रहा है, असेट्स बढ़ रही है, हाँ या ना? आपके पास बैंक बैलेंस आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, दे विल सबमिट योर अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। आपको वो पैसा किस में मिलेगा? आइदर दे विल ट्रांसफर इट ऑनलाइन, और या तो फिर वो बैंक में आपके अकाउंट में जाकर जमा करवाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। मतलब एज ए कंपनी, अगर आप एज ए कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट, शेयर होल्डर क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाकर पैसा जमा करवाएंगे। अब कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कंपनी फर्स्ट एंट्री क्या करेगी, फर्स्ट एंट्री क्या करेगी, बैंक का अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक का अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसके साथ आया है, शेयर एप्लीकेशन के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी वेट करेगी कि भाई साहब 90% सब्सक्रिप्शन हो जाने दीजिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, या फिर मान लीजिए हम 100% सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं, तो बैंक में कितना पैसा आएगा पहले तो हम देख लेते हैं। मान लेना कंपनी कितने ऑफर कर रही है, 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, 1000 शेयर्स ऑफर कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और 3 फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से होगी? देखो, एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए। और कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, करना चाहती है 1000। हमने माना कि लोगों ने 1000 के लिए ही एप्लीकेशन भी दी होगी। तो 1000 इंटू 2 तो कितने होगा, 2000। कंपनी कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन, कंपनी कितने के लिए कितना पैसा आएगा कंपनी के पास, दैट विल बी 2000 रुपीज कंपनी विल गेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी ने वेट कर लिया, कंपनी ने देख लिया कि भाई साहब हो गया है, सब कुछ पैसा आ चुका है। अब अगर पैसा आ चुका है तो अब अगर 100% सब्सक्रिप्शन हो गया, हम मान रहे हैं, हम सिचुएशन यही मान रहे हैं कि वी हैव गॉट द 100% सब्सक्रिप्शन। अगर आपके सब्सक्राइब पूरे हो गए, शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो गए, मतलब 1000 बेचने थे, 1000 पूरे बिक गए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन पैसों को, ये आप देखो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, या फर्स्ट कॉल हो, या सेकंड कॉल, ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप क्या इकट्ठा कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग द कैपिटल फॉर ए कंपनी। आप कंपनी के लिए क्या कर रहे हो, कैपिटल इकट्ठी कर रहे हो। अब अगर आप कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठी कर रहे हो तो ये वाला पैसा, ये वाला पैसा, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट, ये सारा का सारा आप किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में। तभी तो कैपिटल में पैसा इकट्ठा होगा। कैपिटल बैलेंस आपको बढ़ाना है ना। तो अब कैपिटल का, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, ये वाला पैसा, ये जो है, इसका नरेशन बनेगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आप क्या करेंगे, अब इसका पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा, यू विल ट्रांसफर इट इनटू द कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। एंट्री बनेगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड, इसका तो हो गया। अब बचती है बात किसकी? अलॉटमेंट मनी की। चलिए, तो ये दो एंट्री आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन मनी का हो गया काम खत्म, दो एंट्री हमने लिख ली। थर्ड एंट्री, अब देखिए, अब कंपनी को जिन जिन लोगों ने, जो शेयर होल्डर्स ने, जो एप्लीकेंट्स ने ये 2 रुपए दिए थे, कंपनी अब उन्हीं एप्लीकेंट्स को बोलेगी कि अब आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, हम आपको शेयर देंगे और शेयर देने पर आप हमें 5 रुपए दीजिए। अब नाउ कंपनी को अब पता है कंपनी को कि कितने लोगों से पैसा मांगना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को नहीं पता था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को नहीं पता था कि हमें किन लोगों से शेयर ये 2-2 रुपए मिलेंगे। इसलिए कंपनी ने पहले बैंक में पैसा आने दिया, वेट किया, उसके बाद एंट्री करी। अब क्या है, अब कंपनी को पता है कि ये 5 रुपए कौन देने वाला है? ये 5 रुपए वही लोग देने वाले हैं जिन जिन लोगों ने ये 2 रुपए दिए। जिन लोगों ने 2 रुपए नहीं दिए उन्हें, वो कोई भी नया पर्सन ये 5 रुपए नहीं देगा, क्योंकि हम तो शेयर उन्हें ही देंगे जिन लोगों ने अप्लाई किया है और अप्लाई करते समय 2 रुपए दिए हैं। तो अब सिर्फ 5 रुपए किससे मिलेंगे? उन्हीं एप्लीकेंट से मिलेंगे जिन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो अब हम उनसे बोलेंगे, भाई साहब पहले 5 रुपए दे दो और शेयर ले लो, पहले 5 रुपए दे दो और शेयर ले लो। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी? पहले तो हम मंगवा रहे हैं ना, यहां पर हमने क्या किया था, हमें नहीं पता था कि दैट हु विल गिव अस 2 रुपीज, लेकिन यहां पर हमें पता है कि दैट हु विल गिव अस 5 रुपीज। तो इसलिए यहां पर हमने क्या, उन लोगों को एक इंफॉर्मेशन भेजी, भाई साहब आप पैसा दे दीजिए, शेयर ले लीजिए। मतलब इंफॉर्मेशन भेजिए, मतलब हमने अमाउंट ड्यू करा, हमें पता है कि मिल जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बनेगा बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ ड्यू हुआ है, अभी मिलना बाकी है। कितना अमाउंट? 5 into 1000, दैट इज 5000। नेक्स्ट, अब जिन जिन लोगों को हमने बोला था, जिन जिन एप्लीकेंट्स को हमने बोला था, वो लोग अब पैसा देंगे और अपना शेयर लेंगे। तो पैसा आएगा, हमने शेयर कैपिटल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया अमाउंट। अब क्या होगा? सिर्फ पैसा आना बाकी है। तो पैसा आना बाकी है, तो फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक का अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट का अकाउंट कितने? सेम 5000 से। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। क्यों ड्यू करा? यहां पे क्यों नहीं पहले ड्यू करा? क्योंकि यहां पर हम ड्यू करते कैसे, हमें नहीं पता था किससे किससे ड्यू करना है, किन किन लोगों को बोलना है कि आप 2-2 रुपए दें। इसलिए हमने ड्यू नहीं करा, पहले हमने रिसीव करा फिर ट्रांसफर करा। अब पहले ही हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके अमाउंट ड्यू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि कितना पैसा आने वाला है। यहां पर हमें पता है कि कितना पैसा आने वाला है, यहां पर नहीं पता था। सर यहां पे भी तो पता था 2 into 1000 2000। नहीं बेटा, माइट भी पॉसिबल आपको ज्यादा लोग अप्लाई कर देते। मान लेना कि आपने 1000 बेचना था, लेकिन मान लेना कि आपको 1200 लोग अप्लाई कर देते, तो फिर 1200 into 2 2400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाते, आपकी जनरल एंट्री गलत हो जाती। या कम लोग अप्लाई कर देते तो कम पैसा आता। मतलब आपको पता नहीं है कि यहां पर फर्स्ट कंडीशन पे आपके पास कितने शेयर के लिए लोग अप्लाई करेंगे, जनरल पब्लिक अप्लाई करेगी। इसलिए फर्स्ट एंट्री आपने क्या करा, पहले पैसा आने दिया
फिर ट्रांसफर का। अब आपको पता है कि कौन कौन अप्लीकेंट्स आपको 5 रुपए देंगे, इसलिए अब आप पहले ड्यू कर दिया शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बाद में पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड द लास्ट इसकी भी सेम होगी। इसमें भी आपको पता है कि कौन कौन एप्लीकेंट्स आपको पैसा देने वाले हैं, क्योंकि आपने उन लोगों को क्या कर दिया है, शेयर अलॉट कर दिया है, और शेयर अलॉट कर दिया तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 3 रुपए दें। तो आपके पास क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये पैसा ड्यू कर लिया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में रिसीव कर लें। तो रिसीव कैसा होगा, कोई बैंक बढ़ेगा, बैंक का अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक का अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्री। ठीक है, ये एंट्री नंबर आपका चेंज हो जाएगा, ये एंट्री नंबर आपका हो जाएगा 5th and 6th। ठीक है, तो जस्ट डोंट मगअप दैट 8 जनरल एंट्रीज, क्योंकि 8 जनरल एंट्रीज मगअप करने में सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बाद में क्वेश्चंस में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू बेटा।